झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था और चौथे दिन एक बार फिर से दूसरे हाफ में भारतीय जनता पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। कई मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड के जो युवा हैं उन लोगों की आवाज़ सदन के अंदर उठाने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रूप में कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की भी लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि उन लोगों को जिस तरीके से जो चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था, उन तमाम वादों को पूरा नहीं करने को लेकर के ये पूरा सदन के अंदर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। हम लोग सीधे सुनाएंगे इसको लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। देखिए, चोर मचावे शोर। आज मतलब जब गलत कर रहा है, आज इतना बड़ा अवैध माइनिंग इस धरती में इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जो हो रहा है। अब उसका जांच करने के लिए अगर सरकार, केंद्र सरकार करवा रही है तो बहुत दर्द हो रहा है। आज मतलब अवैध माइनिंग जो वर्तमान समय में हुआ है, हमें लगता है कि इतिहास में पूरे भारत की क्या बात की, पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं हुआ होगा। और हमें तो कई बार धरना पर, कल भी मेरा धरना है कि हम लगातार इस बात को मैंने उठा रहा है कि अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी दलितों का जान भी जा रहा है और यहाँ सरकार के खजाना, राष्ट्रीय संपत्ति को लूटा जा रहा है। इसका जांच सीबीआई ईडी से हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी, और जो लोग उसमें शामिल हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस्तीफा तो उनको स्वतः दे देना चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दा के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, जिस मुद्दे के साथ चुनाव जीत कर आए, एक भी वादा पूरा नहीं करने का काम किए। 1932 के बाद किए थे वो भी पूरा नहीं हुआ। आनंद फानन में जिस तरह से भेजा गया उसको वहाँ पे वापस कर दिया गया। आप यहाँ पे बोले थे कि हम 5 लाख लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। कांग्रेस के लोग तो बोला था कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए उन्होंने झूठा आश्वासन दिए थे कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, मगर प्राइवेट नौकरी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आज प्राइवेट नौकरी भी मिलता तो आदिवासी बाहर में जाकर उनका हत्या नहीं होता, उनकी मौतें नहीं होती, और डेली प्रत्येक दिन लाश नहीं मंगवाना पड़ता। आज का घटना, आज में जो सदन में हंगामा हुआ, आज सदन में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा जिस तरह से व्यवहार किया गया, आप देखें कि आदिवासी का लाश मंगा, हम आदिवासी का जो लाश आया उसका सूचना हम दे रहे थे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को, तो उनके विधायक भड़क कर उठे कि क्यों इस तरह से बात बोल रहे हैं। अरे भैया, जिस समाज का बात होगा, आदिवासी दलितों का बात होगा, तो हम तो जरूर सदन में रखने का काम करेंगे और रखेंगे। इसके लिए अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर इसका गुस्सा मानिएगा तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए मैंने लगातार राज्य के जनभावना के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ उठा रहे हैं, आने वाला समय में उठाएंगे। देखिए, जो 3 गंभीर विषय हैं, ये तीनों गंभीर विषय इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इस राज्य में सुखाड़ की स्थिति, बारिश जरूर हो रही है लेकिन पैदावार जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इसका जो विषय है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि सदन चल रहा है, अब 2 दिन ही और बचा हुआ है, तो मुख्यमंत्री को अपना बयान आकर के देना चाहिए इन इम्पोर्टेंट विषय पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों जो है इसको अवॉइड कर रहे हैं, इस पर आना नहीं चाह रहे हैं। इसी बात को लेकर के कि जब आप राज्य को अच्छे से चला नहीं सकते, अभी देखिए सुभाष मुंडा की हत्या के बाद कल धनबाद में फिर से किसी के घर में घुस करके गोली मारने की घटना हुई है। हजारीबाग में चोरी की घटनाएं पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही हैं, सेंगमारी की और चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो अपराधी बेखौफ हो गए हैं। तो इसमें जवाबदेही सरकार की बनती है कि सरकार को आकर के जो यहाँ का सर्वोच्च सदन है उसमें अपना वक्तव्य रखना चाहिए कि ऐसे क्या परिस्थितियाँ बनी इस राज्य में जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग सदन में भाग नहीं ले रहे, तो आप सेकंड हाफ के बाद वॉकआउट करके निकल जाते हैं, चर्चाओं में शामिल नहीं होते, तो इसको लेकर के आप क्या कहिए? देखिए, आज अभी 2 विश्वविद्यालय के विधेयक है जिसको ये पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय पहले पास हुए हैं वो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे। 2 कमरे में विश्वविद्यालय पूरा चल रहा है, 4 कमरे में चल रहा है, एकदम ग्रॉस वायलेशन के साथ ये चल रहे हैं। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जरूर बने हैं इस राज्य में जो कि अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते और सरकार उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन नए विश्वविद्यालय को ये लोग जो है पारित करवाते जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? तो सरकार के हर गलत कृत्य में हम लोग सरकार के साथ हो ये जरूरी नहीं है। जो राज्य का सबसे गंभीर मामला है, ये जो तीनों विषय हम लोगों ने उठा के रखा है, उस पर सरकार को आगे आना चाहिए, अपना वक्तव्य देना चाहिए। देखिए, मामला ये है कि जिस प्रकार से
इस सरकार है यह सदन चलाना चाहते हैं स्पीकर महोदय, और जिस प्रकार से सरकार है सो भागना चाहती है और इसको हम लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह इशू है आपका बेरोजगारी का इशू है, जो आज नौजवान सभी सो नियोजन नीति बनने के कारण नहीं हुआ। उनको कहिए कि आपका आज तक सो 60-40 का स्पष्ट नहीं हुआ। अब ये यही कि 1932 के जिस आधार पर सत्ता में आए थे उसको है स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। केवल ऐसे वैकेंसी निकालते हैं, हाईकोर्ट जाता है और फिर रुक जाता है। तो ये कहिए कि आज 5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था और नौकरी है सो 5 लाख देने के कह करके वो अभी तक हज़ारों को नौकरी नहीं दे पाए हैं। आज ये कहिए कि ये सभी मोर्चे पर फेल हैं, तो इनको तो उस पर आज इनको वक्तव्य दिलाना चाहिए था, स्पीकर महोदय को कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन न सो मुख्यमंत्री से जिसे वक्तव्य दिलवाते हैं और न कहिए कि सो रोजगार की बात करते हैं, न नियोजन की बात करते हैं। तो इनका तो कहिए कि सो टाल मटोल करके केवल हम लोग झाल बजाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग इनको विरोध करेंगे ही करेंगे। इस्तीफा मांग रहे हैं मुख्यमंत्री का सदन में। देखिए ये नहीं चला पा रहे हैं राज को, तो इनको तो ये इस्तीफा दे देना ही चाहिए नैतिक रूप से, और नहीं अगर इस्तीफा देते हैं तो जनता इनको इस्तीफा दिला देगी। तो सदन से वॉकआउट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने लगातार बातचीत करने का प्रयास किया कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे हाफ में चर्चा में शामिल नहीं होते भारतीय जनता पार्टी। उसका भी जवाब जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दिया है कि आखिर क्यों वो सदन में भाग नहीं ले रहे, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के वो सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांग रहे थे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।